सरदार जी। अभी आईफा में शाहरुख के कमरे में मैं गया, कुछ डिनर था, करण जौहर, रानी मुखर्जी, एक दो और लोग। सडनली किसी कोने, रानी को मैंने देखा नहीं था, कोने से आवाज आई, दार जी। ये प्यार भरा स्नेह भरे इंसिडेंट इसलिए सुना रहा हूं, पहली बार दिव्यता के साथ इस फिल्म में काम किया। उसी प्रकार की फीलिंग आई, बल्कि मे बी इट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शायद आज की जनरेशन और कॉन्फिडेंट है और पॉलिश्ड है और अवेयर है। सम ऑफ द नेम्स दैट आई मेंशन्ड वर स्लाइटली रॉ बट कॉन्फिडेंट। दिव्यता सुपर कॉन्फिडेंट। मैंने तो ट्वीट किया कि लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस गर्ल, जो गाना लगा, द चॉइस मेड बाय डायरेक्टर उमेश शुक्ला एंड माय सन and writer of this story and producer Sanjay Grover has been absolutely fantastic. ताली बजाओ। ये बात इसलिए भी मैं और एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सब ना मीडिया, सब लोग दोस्त हैं, जूनियर्स हैं। जैसे मैंने कोमल को देखा, 50 साल के संबंध है, और आपको देखा, तेरे बाल सारा राज खोल रहे हैं। पराग, एवरीबॉडी। तो इनके सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल फिर इनसे मुलाकात होनी है। पिछली 500 फिल्मों में इनसे या इनके सीनियर से मुलाकात हुई है, तो झूठ तो बोल नहीं सकते। आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय योर कॉन्फिडेंस, सो इम्प्रेस्ड। तो उमेश के ऑफिस में आपका लुक टेस्ट हो रहा था। मेरा बेटा संजय ग्रोवर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, उसने वहां से एक वीडियो भेजा जिसमें आपके कुछ क्या कहते हैं कि ढाबे के डायलॉग्स थे। पापा, शी इज एक्सीलेंट, शी इज फैंटास्टिक। उमेश याद है? सो यू हैव बीन फैंटास्टिक फ्रॉम। क्योंकि हर दिन हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते थे, क्या करना है ये भी सीखते थे, क्या नहीं करना है ये भी सीखते थे। And one person who's missing here right now is our DOP, Mr. Sameer Arya sir. He's a fantastic person. I think we learned a lot from him as well. And all the actors, our producers, and of course director Umesh Shukla sir, has just, it's, जब आप सोचते हो ना कि यार उन्होंने अक्षय कुमार सर, अमिताभ बच्चन सर, ऋषि कपूर सर को डायरेक्ट किया और फिर हमें वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसी में खुशी मिल रही थी। So thank you so much for making me part of this movie, and thank you so much for coming here. थैंक यू गुलशन सर। राइट सर, दिव्यता डेब्यू कर रही हैं इसके साथ सर, पहली फिल्म है ऑफ कोर्स, इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब इस लेवल पे मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर में बहुत अच्छी लग रही हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं, और ट्रेलर में अच्छे हो गए तो फिल्म में अच्छे होंगे, बेहतरीन अच्छे, कॉन्फिडेंस अच्छा था। संजय सर के लिए तालियां, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स अब उन्हें बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ये सब कारनामा किया है। ऑफ कोर्स अ विजनरी, अ कमाल धमाल फिल्म मेकर एंड अ because my experience with working with Ashutosh sir, Sanjay sir, Gulshan sir was actually a school of learning. They all are a school of lessons, experiences. और जब मेरा पहला दिन था शूट का आशुतोष सर के साथ, तो मुझे अभी भी याद है मैं कितनी नर्वस थी। बट सर ने मुझे बस इतना कहा था कि हर चीज़ पेशेंटली करना, पेशेंस से सीखना। एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है, बिकॉज मुझे हर सीन पर सर ने इतना साथ दिया, इतना गाइड किया, बिकॉज आई वॉजेंट अवेयर अबाउट कि ऐसे कैमरा एंगल्स होते हैं, वैसे होते हैं, और सर ने मुझे एज अ डॉटर समझाया, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सर। एंड गुलशन सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि देविता, इफ़ यू हैव टू बी हीर, you have to be here on and off screen, and I think that really helped me. And Gulshan sir was the one who was always hyping me up. जब भी मैं nervous होती थी, sir used to come to my room and he used to say, अरे तू ready है, tension ना ले. So and Sanjay sir तो as we all know, I think he's the life of every movie, he's the life of every set. अगर हम में से कभी कोई भी लो था या अगर मैं थोड़ी स्कैर्ड थी, तो संजय सर का एक जोक वाज इनफ टू मेक माय डे एंड जस्ट कंप्लीट मी।
एंड जैसा कि आपने पूछा कि हीर एक्सप्रेस का जो एक प्रेशर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफ़ी बड़ी है। और मेरे साथ उमेश सर ने मेरा हाथ फ्रॉम डे 1 पकड़ा है और अभी भी सर मुझे अंदर लेकर आए हाथ पकड़कर। तो सर ने वो प्रेशर आधा अपने कंधों पे लिया और आधा मेरे कंधों पे दिया, और मैं बस बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली और इतने अच्छे डायरेक्टर मिले। हाय एवरीवन, अविनाश। होते हो ना, बहुत एक्साइटेड होते हो एंड कई बार आप हर सीन में यू वांट टू परफॉर्म टू योर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी, बट आपको ये सीखना है, जैसे संजय सर से मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हर सीन में आप हीरो, जरूरी ये नहीं है कि आप हर सीन में आपका मेन रोल है। कई बार उस सीन में किसी और किरदार का मेन रोल, आपको उसे सपोर्ट करना है। तो क्या नहीं करना है ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, स्पेशली जो मेरे जैसे एक्टर्स है जो बहुत यंग और बहुत पैशनेट और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पर्दे पर आए और हीरो बन जाए, बट at sometimes you just don't have to be a hero, and that is the true heroism. That's what I learned कि sometimes it's hero to be not a hero. Yeah. और एक बात ये भी है कि जैसे लाइक सेंस ऑफ इकोनॉमी जो होती है, जो नहीं करना, क्योंकि मैं इनको कहता था कि सीन अपने हिसाब से परफॉर्म करो एक सिचुएशन पे, तो ये लोग कभी कभी ऑन अ कॉमिक नोट कि वो इतना परफॉर्म करते थे कि मुझे लगता था कि 3 घंटे ये दोनों में ही चले जाएंगे। सो आई यूज्ड टू जस्ट टेल देम कि बस इतना बहुत है। सर एड फिल्म से आया हूं ना, तो फुटेज खाने का मौका मिल रहा है। कि हीर इतनी मीठी है और दिव्यता को मीठा एनीवेज बहुत पसंद है, तो मेरी पहली डिश खीर थी। और उसके बाद एक बार एक्चुअली उमेश सर यहाँ बेटर आंसर करेंगे, बिकॉज आई थिंक सर का एक्सपीरियंस मेरे खाने के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है। तो लंदन में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग 16-16 घंटे काम करते थे, क्योंकि वहाँ लाइट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि लाइट कभी आए कभी जाए। तो एक बार हम लोग 7 सिस्टर्स जैसे एरिया में कहीं लंदन से आउटस्कर्ट में काम कर रहे थे, और वहाँ पे फूड ट्रक जो था वो थोड़ा लेट पहुँचा था। तो मैंने दिव्यता को कहा कि चल आज तेरा हीर का खीर सबको खिलाई थे, एंड देन शी रियली हम लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की उसको कटिंग चॉपिंग में। तो उसने एक पनीर की अच्छी सब्जी बनाई, दाल बनाई थी और हीर की खीर बनाई थी, एंड दैट वी ऑल एंजॉयड। सो और वहाँ हम लोग सिर्फ 12-15 लोग नहीं थे, वी वर 80 पीपल, तो 80 लोगों का खाना पकाना था। सो ऑफ कोर्स वी ऑल हेल्प्ड हर, बट शी रियली कुक्ड वेल। थैंक यू। जिन्होंने डिसीजन लिया उसके पीछे बड़े बड़े सुंदर डायरेक्टर हैं। आप देखिए, जब खूबसूरत बनी थी तो रेखा जी थी। अभी संजय लीला बंसाली ने जब फिल्म बनाई, क्या नाम है, जिसमें आलिया भट्ट हीरोइन थी, गंगूबाई, वो फिल्म जिस समय में सेट है उस समय में विमेन वर वोलuptuous, विमेन वर टॉलर, विमेन वर बिगर, बट ही चोज अ यंगर गर्ल ऑफ टुडे। आज जब ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म, और ये कहते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं है, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है, जिस प्रकार से मैं लूजली कह रहा हूँ, मेकर जो है वो ठीक से बताएंगे, जिस प्रकार से आनंद थी, बावर्ची थी, खूबसूरत थी और बहुत सारी फिल्में थी, ये हमारी फिल्म की खूबसूरती है। जब मैंने डिस्कशन सुना, उमेश शुक्ला, अ फॉरवर्ड थिंकिंग डायरेक्टर स्पेशली डेडिकेटेड टू फैमिली फिल्म्स, वो सेंटेंस निकाल दो यार, अगली फिल्म में एक्शन होगी, नहीं हम तो ये बोलेंगे फैमिली फिल्म डायरेक्टर। तो उमेश शुक्ला, प्रोड्यूसर आशीष वाघ, प्रोड्यूसर संपदा और मेरा बेटा संजय ग्रोवर, सॉरी मैं ज़रा एम्फेसाइज करता हूँ अपने बेटे के लिए। तो मेरा बेटा संजय ग्रोवर जो कि इस कहानी को लिखा भी, इनका डिस्कशन सुना, उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से ये लड़की परफेक्ट है। हीर, आप गांव की हीर वो मत समझिए जो हीर पहले होती थी, जो एक जमाने में नीतू सिंह जी थी या इस प्रकार की थी। दिस इज द फॉरवर्ड थिंकिंग जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं उमेश आपकी, आपके प्रोड्यूसर्स की, आपके क्या कहते हैं फिल्म से जुड़े हुए दूसरे सभी लोगों की। फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब आप एक नई लड़की को ले लो तो भाई ऊपर से आप सब हमको इतना लेजेंड बना रहे हैं, इतना डरा रहे हैं इस बच्ची को तो हमारे साथ एक्टिंग करना कोई आसान काम भी नहीं है। टेल मी, आप सब वहाँ मौजूद थे, संजय मिश्रा जी, आप ऑनेस्ट आदमी हैं, आपके मुझे एक दिन भी ये लड़की कभी नर्वस थी या कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि यार लड़की रीटेक कर रही है, दोबारा करते हैं शॉट? देख के तो खुद पे शक होने लगा। एक्चुअली सत्य है, ये बात सत्य है, क्योंकि
थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब हीर डिसाइड कर ली, देविता जुनेजा को हीर में कास्ट कर लिया, इन लोगों ने अपने डिस्कशन में कह दिया कि आज की हीर ये होगी, मॉडर्न आज के टाइम की हीर इस प्रकार की होगी, इस प्रकार के शरीर की, इस प्रकार की कद काठी की, इस प्रकार की एक्टिंग की। और फिर जब टेस्ट शूट हो रहा था तो मेरे बेटे संजय ने एक वीडियो शूट किया उस टेस्ट के दौरान और मुझे भेजा, पापा वी हैव चोजन एन एक्सीलेंट गर्ल, बहुत ही बढ़िया, आप ये देखो शो। तो वो सारी चीज सुनने के बाद जब सेट पर एक्टिंग शुरू करी, देवता ने कहा मैं नर्वस थी, नर्वस शायद तुम अंदर से होगी, हमें तो पता नहीं चला, हमें तो लगा कि यार व्हाट अ कॉन्फिडेंट गर्ल, एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बदतमीजी। उसके बाद युग बदला तो त्रेता युग आया, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर युग बदला, द्वापर आया तो देव और दानव यानी हीरो और विलेन दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। और अब कलयुग आया, जिस युग में इस समय हम और आप चल रहे हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही व्यक्ति में रह रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है हमारे युग परिवर्तन की, क्योंकि हमारी मानसिकता बदलती है तो हमारे कहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियां बदल जाती हैं। तो जो पहले, जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो ये सिर्फ इसको इसी तरीके से लेते रहें आप कि ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया। ये बिल्कुल सर्कल में हम और आप घूम रहे हैं। तो सत से शुरू हुए और कल पे आ गए, वापस कल से समाप्त होकर हम वापस सत पे चले जाएंगे। तो ये रचनात्मकता का एक एंगल है जो लगातार चलता रहता है। अच्छा हुआ मैंने आगे राइट नहीं, मैं संजय भाई की बात से सहमत हूँ और मेरा ये मानना है कि आप जिसको आप जॉनर में बांट रही हैं, मैं उसको, हम लोग चूंकि हमारे और आपके पास, उन्होंने कहा कि 9 रस होते हैं, हमारे पास फिर भाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, विभाव होते हैं, तो 64 एक्सप्रेशन हैं हम सबके पास पूरे के पूरे नाट्य शास्त्र के मुताबिक। तो सारा एक्सप्रेशन कठिन होता है तब जब उसके अंदर सच्चाई ना हो, और सारे एक्सप्रेशन सरल हो जाते हैं तब जब उसके अंदर सच्चाई हो। तो हम अच्छा करने में विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास सच्चा करने में होता है। इसलिए कहीं कोई जो दिक्कत आती है वो जोनर में नहीं आती, वो दिक्कत आती है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, अप्रोच होती है जो आपकी, वो सच्ची होनी चाहिए। तो सच्चे को फाइन ट्यून कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों की सराहना मिल जाती है, तारीफ मिल जाती है, फीड ठोक देते हैं।